हम प्रतिशत का 30वां वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम देखेंगे प्रतिशत के महत्वपूर्ण 3 नियम। तो देखिए, जितने भी कंपटीशन एग्जाम है या फिर एकेडमिक एग्जाम है, उसमें प्रतिशत के लगभग 3 नियम महत्वपूर्ण हैं। या तो यह पूछा जाता है कि किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करो, जैसे 600 का 60% कितना होगा, या फिर अज्ञात संख्या पूछी जाती है, अज्ञात संख्या देकर उसका प्रतिशत पूछा जाता है। जैसे किसी संख्या का 60% 360 है तो वो संख्या कौन सी है, या फिर किसी संख्या में से दी गई संख्या का प्रतिशत पूछा जाता है। जैसे 600 में से 360 नंबर आए हैं तो वो कितना प्रतिशत है, यानी 600 में से 360 कितना प्रतिशत है। तो इस तरह से 3 तरीकों के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, और अब हम एक ही उदाहरण के माध्यम से तीनों तरीकों के सवाल हल करेंगे। जैसे देखिए, किसी प्रतिशत के महत्वपूर्ण 3 नियम। पहला नियम अपना है किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। जब हमें किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो, हमें ये पूछ लिया जाए कि इस संख्या का इतना प्रतिशत क्या होगा, तो हमें अपना सूत्र है संख्या इंटू प्रतिशत बटा 100। हमें उस संख्या से प्रतिशत को गुणा करना है, 100 का भाग दे देना है। जैसे देखिए, एक सवाल है, किसी परीक्षा में कुल पूर्णांक 600 है, यानी 600 नंबर की परीक्षा हुई और प्राप्तांक 360, उसमें से 360 नंबर आए और ये प्रतिशत है 600 का 360 नंबर आए तो ये प्रतिशत है 60%। तो अब इस सवाल से हम ये तीनों उदाहरण समझते हैं। देखिए, 600 का 60% कितना होता है। अगर हमें पूछ लिया जाए कि 600 का 60% कितना होता है, यानी किसी बच्चे ने 600 में से 60% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो हमें क्या करना है, संख्या इंटू प्रतिशत बटा 100। जैसे संख्या थी 600 और प्रतिशत है 60, तो 600 इंटू 60 बटा 100। 100 के 2 शून्य हैं, उनको हमें 600 के 2 शून्य से काट देना है और 6 को 6 से गुणा कर 0 लगा देना है, 360, यानी 600 का 60% 360 है। अगला सवाल देखो, किस संख्या का 60% 360 है। इसमें जो हमारे मूल संख्या है वो नहीं दी हुई है, प्रतिशत और प्रतिशत का मान दिया हुआ है। तो अज्ञात संख्या ज्ञात करना जिसमें प्रतिशत का मान दिया हो, क्या करना होगा, संख्या बटा प्रतिशत इंटू 100। हमें क्या करना है, जो संख्या दी गई है मान के रूप में, उसमें प्रतिशत का भाग देना है, 100 से गुणा कर देना है। जैसे किस संख्या का 60% 360 है, तो हमें क्या करना है, इसमें संख्या कौन सी है, 360, तो संख्या बटा प्रतिशत इंटू 100। 360 में प्रतिशत यानी कि 60 का भाग दे देना है और 100 से गुणा कर देना है। तो शून्य से शून्य गई, 6 का भाग 26 में 6 बार, और 6 को गुणा किया 100 से 600, तो 60% 360 है, तो वो संख्या क्या है, 600। अपना तीसरा सवाल करेगा, किसी संख्या में से दी गई संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। सूत्र है छोटी संख्या बटा बड़ी संख्या इंटू 100। जैसे हमें पूछ लिया जाए कि 600 में से 360 अंक आए हैं तो वो कितना प्रतिशत है। 600 में से किसी बच्चे ने 360 अंक प्राप्त किए हैं, तो 360 600 का कितना प्रतिशत है। तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या ऊपर बड़ी नीचे इंटू 100। तो छोटी संख्या 360 है, बड़ी संख्या 600 है और इंटू 100। 600 की 2 शून्य, 100 की 2 शून्य से काट दी और 6 का भाग 26 में 6 बार गया और शून्य, ये हो गया 60%। तो इस प्रकार 600 में से 360 अंक प्राप्त किए तो वो कितने होंगे, 60%। तो लगभग सभी परीक्षा एग्जामों में ये 3 तरह के सवाल महत्वपूर्ण है। अगर हमें पूछ लिया जाए कि किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना, तो संख्या को प्रतिशत से गुणा करके 100 से भाग देना है। अज्ञात संख्या ज्ञात करना हो जिसमें प्रतिशत का मान दिया हुआ हो, तो हमें संख्या में प्रतिशत का भाग देके 100 से गुणा करना है। और किसी संख्या में से दी गई संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे और 100 से गुणा करना है। तो दोस्तों, जो प्रतिशत की परिभाषा, फिर किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना और प्रतिशत के ये जो 3 महत्वपूर्ण नियम है, इनको बहुत ही इन ट्रिकों के माध्यम से आप कर सकते हो। और इसके बाद अगला जो वीडियो है उसमें हम ये तीनों जो तरीके हैं इनके उदाहरणों के माध्यम से इनको समझेंगे। प्रतिशत का अपना चौथा वीडियो, जिसमें हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रतिशत के जो 3 महत्वपूर्ण नियम हैं उनको समझेंगे। तो देखिए, पहला जो अपना नियम है किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। तो इसमें क्या है, संख्या को प्रतिशत से गुणा कर 100 का भाग देना। जैसे पहला उदाहरण अपना है 500 का 25%, तो का मतलब गुणा, और अपना नियम है कि संख्या को प्रतिशत से गुणा कर 100 का भाग देना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 शून्य काटेंगे, 5 को 25 से गुणा किया 125। दूसरा नियम 800 का
35% बटा 100। तो 800 का 35%, तो 800 इंटू 35 बटा 100। 100 की 2 शून्य काटी, 8 को 35 से गुणा किया, 8 को 5 से गुणा किया, शून्य 4 80 की, 8 को 3 से गुणा किया, 24 3 28 280। फिर आगे 800 का 35% 280 है, 500 का 25% 125 है। आगे देखिए, अगर आपको कोई कह दे कि 125 का 40% बताइए, तो आपको क्या करना है, 125 को 40 से गुणा कर 100 का भाग देना है। तो इसमें क्या करेंगे आप कि 25 के पाड़े से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 4 को 40 के पाड़े से काटेंगे 10 बार, 5 को इससे गुणा करेंगे 40। तो इस प्रकार 3 उदाहरणों के माध्यम से हमने किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात किया। आगे देखिए, अज्ञात संख्या का प्रतिशत का जो मान दिया हो उससे अज्ञात संख्या ज्ञात करना। तो क्या करना है, संख्या में प्रतिशत का भाग देके 100 से गुणा करना है। जैसे पहला आपका सवाल है, किसी संख्या का 20% 140 है, तो वह संख्या कौन सी है? तो हम क्या करेंगे, संख्या में प्रतिशत का भाग देके 100 से गुणा कर देंगे। शून्य से शून्य की 2 का भाग 14 में 7 बार, 700 100 से गुणा किया 700, तो 700 का 20% 140 है। अज्ञात संख्या अपनी क्या है, 700। अगला देखिए, किसी संख्या का 35% 140 है। देखिए, किसी संख्या का 35% 140 है, तो उसमें भी हमें क्या करना है, संख्या में प्रतिशत का भाग देके 100 से गुणा करना है। तो 35 का 35, 35 दूनी 70, 35 3 105, 35 चौका 140, तो 4 बार गया, 4 को 100 से गुणा 400। तो 35 किसी भी संख्या का 400 का 35% कितना है, 140। तीसरा सवाल, किसी संख्या का 5% 500 है, वो संख्या बताइए। तो 500 बट्टा 5 इंटू 100, यानी कि संख्या में प्रतिशत का भाग इंटू 100। 5 को इससे काटा, 100 को 100 से गुणा किया 10,000, तो 10,000 का 5% 500 है। इसका तीसरा तरीका, किसी संख्या में से दी गई संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। तो छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे इंटू 100। तो देखिए, 500 में से 200 आए, तो प्रतिशत कितना होगा, प्रतिशत बताइए। तो देखिए, छोटी संख्या ऊपर यानी कि 200 ऊपर, बड़ी संख्या यानी कि 500 नीचे इंटू 100। 2 शून्य से 2 शून्य भी, 5 का भाग 100 में 20 बार, 20 को 2 से गुणा किया 40%। दूसरा सवाल, यानी कि 500 में से 200 नंबर आए, तो ये 200 500 का कितना प्रतिशत है, 40। अब देखिए अगला, 600 का 600 में से 300 अंक आए, तो प्रतिशत। तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या नीचे, छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे इंटू 100। 2 शून्य कट गई, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 का भाग 100 में, पहले 10 से काटा 5, फिर 10 50। तो 500 में से 600 में से 300 अंक प्राप्त किए, तो ये कितना है, 50%। तीसरा सवाल, 800 में से 200 अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे इंटू 100। 2 से 2 शून्य से 2 शून्य, 1 का भाग 2 का भाग 8 में 4 बार, 4 का भाग 10 में गया 2 बार, फिर 2 से 2 शून्य जोड़ी 20 में इसका भाग गया 5 बार, तो 25%। तो इस प्रकार 3 उदाहरणों के माध्यम से हमने जो महत्वपूर्ण 3 नियम थे उनको निकाला। और प्रतिशत की प्रश्नावलियों में किसी भी तरह की हमारी त्रुटि हो तो प्लीज कमेंट कर हमें बताएं। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।